हेलो गाइस, राधे राधे। एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके दो बेटे थे जो संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे थे बंटवारे के समय। और उनको लड़ता देख करके उनके पिता दूर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन बेटों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हम दोनों लड़ रहे हैं संपत्ति के लिए और आप मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों? उनका, अगर तुम्हें ये जानना है तो कल मेरे साथ चलना। और वह उन दोनों बेटों को लेकर के अपने गांव गया। रास्ते में बस से जाना था तो बस में दो सीटें खाली थी। एक पर उनका पिता बैठ गया और एक पर एक लड़का बैठ गया। एक लड़का खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह उठ गया तो दूसरा बैठ गया। ऐसे ही थोड़ी देर बाद उनका गांव आ गया। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा सा मकान देखा। उसे देख करके वह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। उसे सब कुछ याद आ गया। तो उनके बेटों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या हुआ पिताजी, क्यों रो रहे हैं? ये किसका मकान है? उन्होंने कहा, यह हमारा मकान है, यहाँ हम सब रहते थे और यहीं तुम्हारा बचपन भी बीता है। एक बार मेरी और मेरे भाई की इस मकान को लेकर के बड़ी लड़ाई हुई। जैसे अभी तुम लोग लड़ रहे थे वैसे ही हम दोनों भी एक बार खूब लड़े और उस लड़ाई में मैं जीत गया। मेरे भाई ने मुझे ये मकान दे दिया और वह हमेशा के लिए विदेश चला गया। हम लड़ाई तो जीत गए लेकिन रिश्ता हार गई। उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिले। ऐसे ही ये जो संपत्ति है यह किसी की नहीं है, कल किसी और की थी, आज मेरी है, कल किसी और की होगी। तो यह हमें परमानेंट नहीं मिली है। जैसे कि हम बस से आए थे, हम बस से सिर्फ यहाँ आए थे, बस हमारी नहीं थी, कुछ देर के लिए हमें वो बैठने के लिए मिली थी। ऐसे ही हम यहाँ पर आए हैं। जो भी संपत्ति है, जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, वह हमें सिर्फ यहाँ उपयोग करने के लिए मिले हैं। इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए कुछ देर की यात्रा के लिए या कुछ देर के समय बिताने के लिए ये हमें चीजें मिली हैं। इनके लिए आपस में क्या लड़ना जो हमारी हैं ही नहीं। कल हमारे पिताजी की थी, आज हमारी हैं, कल तुम्हारी होंगी, परसों तुम्हारे बच्चों की होंगी, ये किसी की नहीं है। तो यह सब देख करके उनके दोनों बेटे आपस में गले मिले और वचन दिया कि आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे।